नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। आज के खास कार्यक्रम की खास मेहमान हैं शबनम खान। शबनम जी, स्टेट मिरर हिंदी में आपका सादर स्वागत है। और बहुत शुक्रिया आपने जैसे सभी ही व्यूवर्स को और आपको जाहिर। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट वुमेन विंग का चार्ज लिया, वैसे ही आपने भारत में मौजूद बांग्लादेश दूतावास घेर लिया जाके, जबकि इससे आपसे पहले कोई पहुंचा ही नहीं है। बड़ा कमाल कर डाला आपने, ये तो अचानक एकदम। नहीं, ये हमारे हिंदू भाइयों पर कहीं भी अत्याचार होगा या किसी भी भारत के किसी भी नागरिक पर अत्याचार होगा तो वहां पर हम खड़े हैं साथ में। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले। और माइनॉरिटी की बात करते हैं यहाँ पर, हम माइनॉरिटी कहीं भी हो, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ, रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं कि उफ, हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए और बहुत ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर पाए, पर एक प्रदर्शन तो हम कर ही पाए और हमारी आवाज दूर तक पहुंची है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंची, ठीक है, लेकिन आपने आवाज इतनी कान फोड़ू कर दी है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने जी। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को तलब कर लिया है। आपके प्रदर्शन के चलते भारत में जो आपने बांग्लादेश का दूतावास घेरा है, वो इतने दिन से हिंदुओं को काट रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। भारत की ना हुकूमत बोल रही है, ना राष्ट्रपति बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ना विदेश मंत्री बोल रहे हैं। शबनम खान एकदम अचानक उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में ज्वाइन करते ही, नेशनल विंग की जो है वीमेन विंग की प्रेसिडेंट बनते ही, और सबसे पहले जा धमकी दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी दूतावास पे। आवाज तो आपने पहुंचाई है। मैं आपने जिस तरीके से अभी बताया कि उनको तलब कर लिया गया है, इसका मतलब हमने चोट सही जगह की है। इसका मतलब हमारा प्रदर्शन सार्थक रहा। हम कितने भी प्रदर्शन करें और सार्थक ना हो तो फिर वो प्रदर्शन खोखले से नजर आने लगते हैं। लेकिन आपने ये बताकर कि हमारा जो प्रदर्शन था उसने वहां तक चोट की जहां हम पहुंचाना चाहते थे आवाज। जिन लोगों के कान शायद बंद थे उनको हम खोलने का काम करना चाहते थे, और शायद आंखें भी खोलने का काम करना चाहते थे, क्योंकि आंखें बंद करके बैठे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आप आराम से पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ने में व्यस्त है। तो उनकी कहानी की किताब बंद करके हमने अगर उनके कान और आंख खोलने का काम किया तो यानी हमारा प्रदर्शन सार्थक रहा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जनता तक पहुंचा रहे हैं ये बात कि हमारा प्रदर्शन इतना सार्थक रहा कि वहां के लोग तलब कर लिए गए। ये सुनकर मुझे खुशी तो नहीं, मगर हाँ, एक मुझे एक छोटी सी जो हमने पहल की थी वो मुझे लगता है कि सार्थक हुई। शबनम फाजिल खान, आपके पिता फौजी रहे हैं, भारतीय फौज के। फाजिल साहब जो अब नहीं है, उनकी बेटी आज इस तरीके से, जब देश में हिंदुस्तान का कोई ताकत नहीं उठ के खड़ी हो पाई बांग्लादेश के खिलाफ 5 अगस्त 2024 से लेके अब तक, ऐसे में आपका खड़ा हो जाना और आपकी बात बांग्लादेश तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश की हुकूमत की मौजूदगी में वहां सनातनियों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, वहां के संत महात्मा पकड़ के जेलों में डाल दिए गए हैं, धर्मगुरु जेलों में डाल दिए गए हैं हिंदुओं के, और हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। तब तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है नहीं कप कपाए। अब जब आप अचानक दिल्ली में पहुंच गए, अभी तो आपने कोई पथराव थोड़ा ही किया है। ना दिल्ली में मौजूद बांग्लादेश के जो दूतावास है उस पर हमला किया, ना आपने आगजनी की है, आपने तो सिर्फ घेरा है। और इतने में बांग्लादेशियों की हालत खराब हो गई वहां की हुकूमत की। डरपोक मैं है क्या? इसका श्रेय मैं इसका श्रेय अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी देना चाहूंगी, और हमारे जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ए के वाजपेयी भाई साहब, उनको भी देना चाहूंगी। हम सब लोगों ने जब बात की तो हमें लगा कि जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो और हम यहाँ पर जबान पे ताले डालकर बैठे रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम सब लोगों ने एक छोटी पहल की, और उस पहल का इतना बड़ा हमें जैसा कि आप भी बता रहे हैं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से हम सीखते भी हैं बहुत कुछ। आप लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तब भी आप हमें कुछ सिखा कर ही जाते हैं, और सीखने के लिए तो समय और कौन सिखा रहा है इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो आप सबका भी शुक्रिया।
आप सब लोगों ने हमारी आवाज जो बुलंद करी, हमारे साथ खड़े होकर जो आवाज बांग्लादेश दूतावास तक पहुंचाई, आगजनी और ये सब क्यों करना है? आप और हम शांतिपूर्वक तरीके से भी अगर हमारा दमखम हो, आवाज उनके कानों में पहुंचा सकते हैं, और माध्यम रहते हैं आप लोग। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया एक बड़ा माध्यम बनता है हमेशा। जो आवाज हमारी 1000 फ्रीक्वेंसी से जाती, वो आप 5000 फ्रीक्वेंसी कर देते हैं उसकी, वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पार्टी ने ये स्टैंड लिया, मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़ी हूँ जो कोई किसी की तकलीफ देखकर, खाली घड़ियाली आंसू बहाए बैठकर उसमें नहीं बिलीव करता, उनके लिए खड़े होने में बिलीव करता है। शबनम बहुत सारी फाजिल चीजों के लिए आप खान, प्रदर्शन करते ही आ रहे हैं। शबनम फाजिल खान भारत के मुसलमान जो इस्लाम को ना मान के फतवेबाजी करते हैं, छोटी छोटी बातों पे कहते हैं काट देंगे, चाक कर देंगे गले, वो सब खामोश है बांग्लादेश में। जब वहां के मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा अल्पसंख्यक, जो कि बहुत कम बचे हैं, हिंदू काटे और मारे जा रहे हैं, अब तो कोई फतवा नहीं आ रहा बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ। इनके मुंह बंद क्यों हो गए, क्यों सिल गए, क्या कर रहे हैं, डरपोक हैं क्या भारत के मुसलमान? राजीव जी, आप और हम हमेशा ही देखते हैं कि जब नीतीश जी ने बहुत ही प्यार से बेटी की तरह किसी के कहा कि हिजाब हटा के आराम से लीजिए सर्टिफिकेट, उस पर मुल्ला कूद कूद कर आ गए। जहां नरसंहार हो रहा है, जहां हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर नहीं आकर खड़े होंगे। ये दोगलापन ही, जो मुल्लाओं का दोगलापन है, ये दोगलापन ही मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने की तरफ लेकर जाता है। मुस्लिम चाहे आगे आना चाहते हैं, मुस्लिम चाहे अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन मुल्ला उनको खड़े नहीं होने देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो जो सो कॉल्ड जो दो चार मुल्ला बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, क्या अब उनको खड़े नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ हम खड़े? मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आप इतने ही जाबाज हैं, अगर आप इतने ही जाबाज हैं तो जाइए और जाकर थोड़ा सा बांग्लादेश चले जाइए, बांग्लादेश जाके वहां शांति व्यवस्था बनाइए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। पर यही जो दोगलापन है, मुल्ला दोगलापन करते हैं, भुगतना मुसलमान को पड़ता है, और देश की पूरी जनता मुसलमानों के विरुद्ध हो जाती है। कि शायद मंशा यही है सारे मुसलमानों की। ये मुल्ला का जो पाठ है ना, जब तक मुसलमान इसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे वो कहीं और के मुसलमान हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं के भी मुसलमान हो, हम जब तक मुल्ला का इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह का इस्लाम हम पढ़ने को तैयार नहीं है, मुल्ला के इस्लाम पे हम दौड़े चले जा रहे हैं। मुल्ला हमें कभी सही बात नहीं बताएंगे, मुल्ला कभी प्रेम प्यार की पोथी नहीं पढ़ाएंगे, समझ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएंगी अगर वो हमें देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करेंगे। अगर वो कहेंगे कि चलिए बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के साथ खड़े होइए, तो मुल्लाओं की तो दुकानें ही बंद हो जाएंगी। आप और हम क्या चाहते हैं कि भाई मुल्लाओं की दुकानें खुलवा के रखिए, या हमारा भारत, या हमारे हिंदू भाई जहां तकलीफ में हो, जहां मुस्लिम भाई तकलीफ में हो, हम सब एकजुट होकर भारत को मजबूत कर दें। तो हम सबकी जिम्मेदारी है हम भारत को मजबूत करें। बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर किए गए अत्याचार, कत्लेआम को लेके भारत के मुसलमान मुल्ला खामोश हैं। लेकिन शबनम खान एक महिला होने के बाद भी जा चढ़ी दूतावास पे बांग्लादेश के, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद है। ये क्या साबित करता है शबनम फाजिल खान? मुसलमानों में भी दिलेर तो है ना, इनकी खामोशी को किस नजर से देखा जाए? जो एक औरत होके तुम जाके वहां चढ़ गई, वो बात बांग्लादेश पहुंच गई चंद सेकंड में, लेकिन बाकी तो कोई नहीं निकल के आया है। ये क्या राजनीति है? ये पॉलिटिक्स को तो अगर हम साइड भी रख दें, पॉलिटिशियन तो अपने हिसाब से सारी चीजें करते हैं, लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहती हूँ, आप सबको बाहर आना चाहिए। अगर हम राजनीति की भी बात ना करें, तो भी तो मुस्लिम भाइयों को सबको बाहर आना चाहिए, और उन मौलानाओं को भी बाहर आना चाहिए, और कहना चाहिए हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े। जब तक देश के मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के साथ नहीं खड़ा होना सीखेंगे, फिर आप कैसे आशा करते हैं कि दूसरा आपके साथ खड़ा हो? आप पर हम सारी आशा हिंदू भाइयों से रखते हैं कि हिंदू भाई हमारी ईद की खीर भी खाएं, हिंदू भाई हमारे मरने पर हमारी नमाज में भी साथ खड़े रहें, पीछे ना हटे, हिंदू भाई हमारे सारे त्योहार भी खुशी खुशी मनाएं। फिर एक कदम हमें भी आगे बढ़ाना होगा। और ये जो मौलाना हमारा
ब्रेन वॉश करने में लगे रहते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड धर्म के नाम पर झूठी बातें, नकली बातें करते हैं और लोगों को उकसाने का काम करते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हो। मुझे लगता है सरकार को उन पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को इन मौलानाओं पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ये डिबेट्स में नहीं आएंगे, ये कोई उल्टी सीधी बात बताकर मुसलमानों को बदनाम नहीं करेंगे। मेरा कहना है सरकार से कि इन मुल्लाओं पर आप पाबंदी लगाइए, इन पर अंकुश लगाइए, फिर मुसलमान देश की मुख्य धारा में आराम से जुड़कर काम करेगा। शबनम फाजिल खान, अभी तो आपने सिर्फ इशारा किया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में मौजूद दूतावास पे जाके, बांग्लादेश के दूतावास पे पहुंच के आगे क्या कदम होगा? क्योंकि बाकी तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हैं, यहां तक कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा नहीं उठ के आई है। मैं किसी पार्टी पे नहीं जाना चाहता, मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता हूं। मैं सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द बांटना चाहता हूं। आप पहुंची, तूफान आया, वहां भगदड़ मची। बांग्लादेश में मौजूद भारतीय दूतावास के जो सर्वे सर्वा हैं, उच्चायुक्त, उनको बुला लिया गया, वर्मा जी को, प्रणय वर्मा जी को। ये सब हंगामा एक शबनम फाजिल खान ने खड़ा कर दिया, लेकिन बाकी सब ये बिल में को घुसे हुए हैं जो बड़े बड़े, और समाजवादी पार्टी तो बहुत बड़ी सिपहसालार है सबकी। वो तो हिंदू और ठीक है। मुसलमान की आपने ही राजनीति कर रही है। आपने सुना नहीं शायद ध्यान से कि बांग्लादेश अरे, में किनका नरसंहार हो रहा है, किनका नरसंहार हो रहा है, आप बताइए मुझे। हिंदुओं का। तो फिर जिनकी आप नाम ले रहे हैं, अगर एक मुसलमान को खरोंच आ जाती ना, तो इस सारे बिल से बाहर आ जाते। ये सब लोग बिल से बाहर आके बिल बिलाने लगते हैं। कोई बीजेपी को कोसता, बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन कोसते सारे बीजेपी को, कभी किसी को। किसकी सत्ता है आप वो भी ध्यान रखिए। किसकी किसकी सत्ता है वहां पर, कौन काबिज है वहां पर? मुसलमान। अगर जी, अगर वहां पर मुसलमान काबिज हैं तो कोई विपक्षी पार्टी हिंदू भाइयों के साथ नहीं खड़ी होगी। ये तो धन्यवाद करिए उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, डरना नहीं है, खुलकर बाहर आना है, खुलकर कहना है कि हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। और न सिर्फ हम बांग्लादेश की एम्बेसी तक ही पहुंचे हैं, हम और भी तरीके की चीजें कर रहे हैं। हमसे जो बन पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे, हम उस पर और काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं है कि एक मशाल दिखाई और बैठ गए। नहीं, हम ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखते हैं। थोड़ा सा और आप अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से हम अपने हिंदू भाइयों के लिए और क्या क्या चीजें कर पाएंगे। सारी हमारी पार्टी जिस तरीके का निर्णय लेगी, और आप तो जानते हैं मुझे, मैं सोशलाइट भी इसी तरीके से हूँ कि अगर मैं किसी चीज के लिए खड़े होती हूँ तो मैं अकेले भी खड़ी हो जाती हूँ, चाहे साथ में कोई आए ना आए। और आप जो खान नाम लेते हैं ना, शबनम खान, आप एक बात बताइए कि खान होने से पहले क्या मैं एक इंसान नहीं हूं हाँ, है। और भारतीय नहीं हूं? है। मैं सबसे पहले तो इंसान हूं ना। मैं खान बाद में हूं, इंसान पहले हूं। शबनम इंसान, खान को साइड रख दीजिए। शबनम, अब तो मोहम्मद यूनुस वो भी फंस गए हैं। अब तो बांग्लादेश के मुसलमान उनको ही निपटाने में लग गए हैं। ऐसा कुछ आ रहा है कि इलेक्शन से पहले शायद उनका ही तीरा पांचा हो जाए। हालात बदल रहे हैं अब। संजीव भाई, आप एक चीज देखिए, जो बुरे कर्म करेगा उसको फल तो भुगतना पड़ेगा। वो चाहे मोहम्मद यूनुस खान हो या कोई और हो या कोई और हो, उन्होंने बुरा कर्म किया। लेकिन जब जब आपने इतने सारे हिंदू भाइयों को नरसंहार करा ही दिया, फिर अब मुझे ये सजा भी कम लगेगी जो उनको भगाएंगे, जो उनको हटाएंगे। और मुसलमानों के हाथों इसलिए होगा क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं। कुछ मुसलमान सीधी राह वाले भी हैं, लेकिन सीधी राह वालों के लिए तो मुसीबतों के रोड़े हैं, क्योंकि सत्ता उनकी है। जो बोलेगा वो मुसलमान कहेंगे आप मुसलमान ही नहीं हो। अगर हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े होते कहते आप तो मुसलमान ही नहीं है, आप तो आरएसएस से है, आप तो वहां से है, तो इस तरीके की बातें करना शुरू करते। हमारे देश के मौलानाओं की बात कर रही हूं मैं। जब हम 3 तलाक पर काम करते हैं, जब हमने 3 तलाक बंद कराया, ये तो मुसलमान ही नहीं है। अरे मेरे कुरान शरीफ में नहीं लिखा? आप बरसों से उनको हलाला और 3 तलाक में फंसा के बैठते हो बेटियों को, तो फिर हम मुसलमान नहीं है या आप मुसलमान नहीं हो?
जो कुरान शरीफ को गलत कोट कर रहा है वो मुसलमान नहीं है संजीव जी, या जो कुरान को सही कोट कर रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है? तो मैं तो भारत के मुसलमानों, क्या बांग्लादेश के मुसलमान भाइयों से भी बोल रही हूँ, मना करिए उन्हें, नहीं हिंदू भाइयों के साथ खड़े होंगे हम, एक खरोच नहीं आने देंगे आपके कहने पर। शबनम फाजिल खान एक पॉलिटिकल पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी मेरे इस सवाल के जवाब में कि तमाम भारत की पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, चाहे समाजवादी, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे रावण जी जो चौराहे चौराहे पे तमाशा करते रहते हैं, आजाद भारत, क्या, मैं तो उसको पता ही नहीं, नाम नहीं याद हुआ मुझे उसका, रावण रावण कहते हैं, माननीय सांसद हैं वो, ये सब जो हैं कहाँ गायब हैं? हिंदू कट रहे हैं बांग्लादेश में, ये कोई आ ही नहीं रहे हैं। क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे? एक दड़बे में घुसा हो तो माने, ये तो सभी दड़बे में घुस गए। अमेरिका की फोटो डाल सकते हैं रावण भैया, अमेरिका की फोटो डाल सकते हैं कि मैं फलानी गाड़ी में हूँ, लैम्बोर्गिनी है कि कौन सी है, कि कौन सी वाली है भाई, मर्सिडीज है, ये वाली फोटो वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन अब हिंदू भाइयों के साथ एक शब्द का वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो आप समझिए, आप और हम किसी एक पार्टी को कहते हैं कि ये वाली पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, जी नहीं, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। इन्होंने बरसों बरस हिंदू मुस्लिम किया है। मुस्लिम हमें 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 क्यों आपने बोला कि हम दोयम दर्जे के हैं, अल्पसंख्यक क्यों बताया हमें, हम क्यों होते अल्पसंख्यक? हम तो भारत में खुशी खुशी रुके थे ना, तो हमें हिंदू भाइयों से जोड़ देते, जोड़ना था ना आपको। आपने कहा नहीं नहीं आप मुसलमान हो, मुसलमान, भारतीय क्यों नहीं कहा आपने हमें? मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमें भारतीय नहीं बताया कि आप मुस्लिम हैं, भारतीय हैं, हमें कहा आप मुसलमान हो, पाकिस्तान जाने से रुक गए हो, आप यहाँ दोयम दर्जे में रहिए, आपको दूसरी नागरिकता मतलब दूसरे कैटेगरी में डाल रहे हैं हम आपको। समझिए, आप शुरू से ही मुसलमानों का माइंड सेट किया कि आप मुस्लिम हैं, आपको रेवड़ी मूंगफली बादाम काजू अलग तरीके से दिया जाएगा। हमारे भारत का हिंदू भाई, हमारे भारत का हिंदू भाई, हम सबको गर्व होना चाहिए। वो कितने परसेंट है, क्या जिस तरीके से आप और हम एक लमसम आंकड़ा लगाते हैं भाई 80% हिंदू भाई हैं, 20% मुस्लिम है, 30 लगा लीजिए, 70 उन्हें लगा लीजिए, तो अगर घर में मेजोरिटी 5 बड़े भाइयों की है तो छोटे भाई को किसने प्यार से रखा होगा? हिंदू भाइयों ने ना। तो आप और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उन 70-80 ने हमें हमेशा प्यार से दिल में संजो के रखा है? तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हम खान नहीं देखना, हमें मोहम्मद फलाना नहीं देखना, हमें हमें क्या देखना है, हम किसी अपने भाई पर अत्याचार हो रहा है तो हमें उनके साथ खड़े होना है, जैसा हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया। मैं तो सारी पार्टियों से आपके माध्यम से संजीव जी निवेदन कर रही हूँ, स्टेट मिरर के माध्यम से निवेदन कर रही हूँ, खड़े होइए, खड़े होइए अपने हिंदू भाइयों के लिए, आवाज निकालिए। वैसे वीडियो आप दिन भर बनाते हैं, एक किसी को सिक्का देंगे नहीं कि वीडियो डल जाएगी, एक पानी का ग्लास किसी को पकड़ाएंगे नहीं, 50 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। हिंदू भाइयों के लिए आपके मुंह में जबान ही नहीं रही है क्या? क्यों हमारे हिंदू भाइयों को क्या क्या नुकसान कर दिया है? आपको वोट देके जिताकर नहीं लाते हैं क्या? क्या सिर्फ मुस्लिम ही आपको वोट देते हैं? नहीं, भारत का हर नागरिक हर पार्टी को वोट देता है, यही तो गुलदस्ता है हमारे भारत का, फूल अलग अलग तरीके के लेकिन एक खूबसूरत गुलदस्ता। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हिंदू भाइयों के लिए सब लोग साथ में खड़े हो, जैसा हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने डिसीजन लिया है इस तरह से आप लोग भी डिसीजन लेके, अरे बांग्लादेश की एम्बेसी घेरी है, चाहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करिए, करिए तो सही, बाहर तो निकल कर आइए। आप सिर्फ वोट लेने वाले बनेंगे, हिंदू भाइयों की वोट आपको चाहिए लेकिन उनके साथ खड़े कभी नहीं होंगे विपक्षी, तो फिर कहेंगे कि दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं। आप लोग करते हैं भैया, आप यहाँ भी हिंदू देख रहे हैं कि हिंदू मर रहा है तो कोई बात नहीं, मुसलमान को खरोच आएगी तब बाहर निकलेंगे। आप हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए हमें, सबसे पहले इंसानियत है, आप इंसान रहेंगे तब कुछ और बन पाएंगे, चाहे खान हो, चाहे शर्मा हो, चाहे वर्मा हो। तो थोड़ी ताकत लगाइए और नागरिकों का दर्द समझिए। शबनम फाजिल खान, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है जो काफी चर्चाओं में है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो है।
साबित करने की जरूरत नहीं है। जहां तक है हिंदू को एकजुट होना है ऐसे देशों, ऐसे लोगों, ऐसी कुसंस्कृतियों के खिलाफ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को कुचल रहे हैं, मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ये तो कहते हैं, लेकिन सीधे सीधे हिंदुस्तान की हुकूमत मौजूदा वो बांग्लादेश को लेकर खामोश है। ये कमजोर दिली है या दूरगामी कुछ रिश्तों को लेकर कूटनीति, विदेश नीति का गेम हो सकता है? भारत की खामोशी क्या कहती है, क्या समझती हैं आप? जी भाई, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को समझती हूँ और जितना मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमजोरी होगी या आवाज बुलंद नहीं होगी। मुझे लगता है उन्होंने जो स्ट्रैटेजी प्लान की होगी, जो भी आप भविष्य में और बहुत जल्दी से देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। आप जानते हैं उन्हें वो कड़े निर्णय लेते हैं। आप जानते हैं उन्हें कि जब वो कोई चीज ठान लेते हैं तो उसको कर कर ही दम लेते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए जो भी ज्यादा से ज्यादा कुछ वो कर पाएंगे जरूर करेंगे और कर भी रहे होंगे। शायद आप और हम अभी अपने प्रदर्शन में और इन सब चीजों में उलझे हुए हम लोग ना जानकारी ले पा रहे हो, पर मुझे पूर्ण विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि वो कुछ ऐसा बड़ा डिसीजन लेंगे जिससे बांग्लादेश के सत्ता की नींवें हिल जाएंगी और थर थर कांपेंगे वो किसी हिंदू भाई की तरफ आंख उठाने से पहले भी। मुझे अपने प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से हमारी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, हम भी तो अलायंस में है ना भारतीय जनता पार्टी के, हमारा आवाज उठाना भी भारतीय जनता पार्टी की आवाज उठाना ही माना जाए। क्योंकि अगर हम लोग आवाज उठा रहे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पीछे नहीं होगी। वो वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ ना कुछ जरूर बड़ा काम करेंगे। मुझे तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हिंदुओं की हत्या इस तरीके से नरसंहार नहीं होने देंगे। मैम फाजिल खान, मन को तसल्ली हुई आपकी बेबाकी सुन के। खासकर मेरा एक बहुत उलझा हुआ सवाल था जिसको आपने बेहद सलीके से सुलझाते हुए जवाब दिया है कि मोदी खामोश हो सकते हैं लेकिन अंधे नहीं, आंखें खुली होंगी कमजोर उनकी। भी नहीं, और कमजोर भी नहीं। मोदी और मोदी की जो स्ट्रेटेजी है वो अमल में लाए जाने पे पता लगती है। उसका ब्लूप्रिंट किसी को नहीं दिखाया जाएगा, न दिखाया जाता है। पहलगाम का बदला जिस तरीके से लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश में जो भी शोर शराबा हो रहा, कोहराम मचा हुआ, हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा हिंदुओं का, ये सब कहीं मोदी एक नजर में उसको जला दें। मेरे ख्याल से आप यही कह रही हैं कि मोदी खामोश हैं लेकिन नींद में नहीं है। शुक्रिया शबनम कमजोर फाजिल भी खान। नहीं है किसी भी तरह से, जो और डिसीजन लेना कमजोर हो भी। ले से। शुक्रिया स्टेट में रहे हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने को। बेबाक बेबाक बांग्लादेश पे, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत जल्दी उसको जवाब मिलेगा, और मोदी जब खुलेंगे तो बांग्लादेश अपने आप ठिकाने आ जाएगा। धन्यवाद शबनम फाजिल खान।